Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Parvez Khan and today I will talk about hair falls means अत्यधिक बालों के झड़ने के बारे में, उनके कारण, उनसे होने वाली परेशानी और उससे कैसे निदान पाया जाए। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अत्यधिक बालों के झड़ने की प्रॉब्लम महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही कम उम्र से ये शुरू हो जाती है। बालों के झड़ने का मेन रीज़न है हमारा DHT मीन्स डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है और वो जब बालों की जड़ों पर चिपक जाता है तो मेल्स में बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और फीमेल्स में वही हार्मोन बालों की थिनिंग कर देता है। महिलाओं में ये हार्मोन आमतौर पर नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एंड्रोजन हार्मोन ऐसे होते हैं जो DHT में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन महिलाओं को यह प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कम उम्र में बाल पतला होना और स्कार्फ दिखना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम बन जाती है। अब इस समस्या के कारण क्या है, पहले इसको समझते हैं ताकि हम इसका निदान समझ पाए। सबसे कॉमन कारण कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D। अगर ये सब हमारे खाने में कम रहते हैं तो ये बालों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और यह कम क्यों रहती है? क्योंकि हमारा खाना आजकल बहुत पोषक नहीं रह गया है, जंक फूड ज़्यादा खाने लग रहे हैं और इसी के चलते हमारे बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। दूसरे कारण जो होते हैं वो है हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की कोई प्रॉब्लम आती है तो महिलाओं और पुरुष दोनों में ही बाल का झड़ना शुरू हो जाता है। महिलाओं में एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि फीमेल्स में मेल हार्मोन बनने लगता है, जिसके वजह से उनके फेस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और सर पे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो इस PCOS के कई कारण होते हैं, जैसे मोटापा, हार्मोन असंतुलन, कई बार कुछ दवाइयाँ होती है जिसकी वजह से ये हार्मोन की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इनका निवारण क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही पोषक हो। अगर हमें पता चलता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें टेस्ट कराने होते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी में कम है, जिसको हम सप्लीमेंट के द्वारा या पौष्टिक खाने के द्वारा या और जंक फूड कम करके हम उसको बॉडी में दोबारा पूरा कर सकते हैं और हमारे बालों की कंडीशन बेहतर हो सकती है। अगर हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो कि टेस्ट के द्वारा पता लगता है, तो उसको ठीक करने की मेडिसिन्स चलती है और उपाय है जिसे ठीक होता है। एक बहुत बड़ा कारण बाल झड़ने का है वो है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा और पोल्यूशन है कि उसके रहते हमारे बाल पतले होते जाते हैं, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारा बाल पतला होते जाता है। तो उस स्ट्रेस से निवारण पाने के लिए जो स्ट्रेस का मेन कारण है उसे दूर करना है। योग है, एक्सरसाइज है, जो कि स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। अब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बाल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तब आते हैं कि इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करें। कई नई पद्धति है, जैसे हमने टेस्ट कराया, हमें पता लग गया कि ये कमी है, उसको हम सप्लीमेंट दोबारा पूरा करते हैं। कई नई पद्धति है जैसे कि PRP या थेरेपी और मेजोथेरेपी, जो कि बालों की जड़ों में न्यूट्रिएंट्स डालता है, ग्रोथ फैक्टर डालती है। उसके वजह से हमारे बालों में रीग्रोथ शुरू होती है और बाल दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, बालों की लंबाई बढ़ती है। अगर यह प्रोसेस भी काम नहीं करती है तो फिर डॉक्टर को हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। उससे जो बाल की कमी आ गई है उसको हम पूरा कर देते हैं और फिर से हमें अच्छा लगने लगता है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो रोज़मर्रा की केमिकल्स यूज कर रहे हैं बालों पर, वो हम किसी तरह से कम कर दें। अगर हमारा स्कार्फ ड्राई है और बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है उसमें, तो उसके लिए समाधान है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो हम करें, उससे हमें फ़ायदा मिलता है, बालों को मॉइस्चराइज करके रखने में फ़ायदा मिलता है। उसके लिए हम वो शैम्पू इस्तेमाल करें जिसके अंदर केमिकल्स कम हो, नेचुरल तत्व ज़्यादा हो। वही कंडीशन यूज करें जिनके अंदर सल्फेट, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें कम हो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि बालों में तेल लगाने से फ़र्क पड़ता है। वह तेल जो है बेसिकली ड्राई स्कार्फ को मॉइस्चराइज करके रखता है, तो
तो पहले हम अपने डॉक्टर से चेक करें कि आपका स्काल्प कैसा है। अगर ड्राई है तो ऑयल लगाने से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कोई भी ऑयल मॉइस्चराइज करता है बालों को, स्काल्प को, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक सर पे नहीं छोड़ना होता है, वरना वो पुरुषों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लगाए और उसको धो दे। यहाँ कर सकते हैं कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स है जिनका हम पेस्ट बना के लगाते हैं बालों में, जैसे कि बनाना, लिकोराइज और प्याज का जो रस होता है वो भी काम करता है बालों पे। तो ऐसे कई देसी नुस्खे हैं जो कि इस स्काल्प पर काम करता है। हाँ, कई लोगों को पसंद है कि हम केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी देसी नुस्खे हैं जो कि बालों के लिए फ़ायदा करता है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। बालों को हेल्थ रखने के लिए कई होम एंड नेचुरल रेमेडीज़ भी है, जैसे कि प्रोटीन और कई एंटीऑक्सीडेंट्स फलों को एक साथ पेस्ट बना के लगाना, जैसे कि केला, स्ट्रॉबेरी, सीकाकाई, प्याज, अंडा और लिकोराइज, दही, नारियल का दूध। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी होते हैं और इसका लेप लगाकर बालों में रखने से ये कंडीशनर का काम करता है और बालों को हेल्थ रखते हैं, हेयर फॉल से भी रोकते हैं। और तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूज करेंगे तो नेचुरल रूप से हमारे बाल स्वस्थ बने रहेंगे। एट लास्ट में बालों के लिए यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल पतले हो रही है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और जो जो बातें बताई गई है उसका ध्यान रखें। टेस्ट कराए कि जैसे हमें पता लगे कि हमारे शरीर में क्या क्या कमी है, उसको हम पूरी करें। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर उसको ठीक करा जाए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए नियमित रूप से योग करें, ध्यान करें और एक्सरसाइज करें। और नेचुरल रूप से जो भी इलाज है, जो बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बावजूद भी अगर आपके बाल ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो जो थेरेपी बताई गई है, PRP थेरेपी, निजोथेरेपी का सहारा ले। एंड में अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है ठीक, तो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जिससे आपका आत्मविश्वास वापस आएगा और बालों की सेहत बने रहेगी लंबे समय तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।